से तुझको देखा है, देख के यही जाना है, जान के यही माना है। मेरी मंजिल का तो है ठिकाना, तो मेरी मंजिल का तो पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मैं चल जाता, पाने को मैं चल जाता। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा खाता जाना होगा कहीं और मुझे जाना, कहीं और मुझे तेरी ओर चला आता, कहीं और चला आता। देखो जब हम उसका स्वरूप देखते हैं तो कैसा लगता है कि प्रभु भी बाकी में ऐसे होंगे, वो आदि शक्ति भी ऐसी होगी। आप कभी गौर देकर के देखो, वो तेरे हीरे जैसी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें, मुझ में प्यार की प्यास जगाए, वो मुझ में प्यार की प्यास जगाए, मुझ में प्यार की प्यास जगाए। चल पड़ते हैं तेरी ओर कदम, चल पड़ते हैं तेरी ओर कदम, मैं रोक नहीं पाता। ओ तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चला आता हूँ, जाना होता है और तेरी ओर चला आता हूँ, जाना होता है और तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता। राधे जब हम उसके ऊपर हो जाते हैं ना आशिक, कहीं भी हम जाना चाहें लेकिन मन भी चल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, देखो इस व्यास गद्दी से मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहता महारानी मेरे ऊपर कृपा है उसकी बड़ी बात। 7-8 साल पहले की बात है, हर साल वैष्णो देवी हम जाते थे। कोई ऐसा साल नहीं था, 7-8 साल से हम जाते थे। जो वहां पे एक बार जब मैं लास्ट 7-8 साल पहले गया तो 3 दिन का टूर बनाते थे, ज्यादा नहीं। वहां पे गया, वहां पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मन के अंदर एक विचार आया जब नीचे उतर आए कि दरबार की सेवा कैसे हो रही होगी, वहां भोग कौन लगा रहा होगा, वहां जोतपत्ती कैसे हो रही होगी। मन व्यतीत हो गया, मन के अंदर एकदम व्याकुलता पैदा हो गई। कहने लगा माँ देख, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात मैं तेरे से आज कहता हूँ, जिस दिन मैं उस दरबार पे गया था, मैं कहीं नहीं गया, सच्चाई बता रहा हूँ, ना मैं हरिद्वार गया, ना मैं गढ़गंगा गया, कहीं नहीं गया था। मैं जिस दिन इस द्वार पे आया था, दरबार पे कहीं नहीं गया, लेकिन जिस दिन इस दरबार पे आया मैं हर जगह घूमने चला गया। हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां नहीं घुमा। मैंने वैष्णो देवी जाकर के उस दरबार पे मैं हाथ जोड़ा, माँ मेरा मन व्यतीत हो गया, मैं तेरे पास आता हूँ, लेकिन उस दरबार की सेवा मुझे बड़ी याद दिलाती। मुझे बुला, मुझे चिंता नहीं,
लेकिन मेरे मन के अंदर यह है कि वो दरबार की सेवा मुझसे ना छूटे। बस उस दरबार पे ये मैं ध्यान रखना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा दरबार है, लेकिन सबसे बड़े दरबार से भी बड़ा दरबार मेरे लिए ये वाला दरबार है। ये दरबार तो मैं सब दरबारों पे पहुंच गया, ये दरबार नहीं था तो मैं किसी दरबार पे ना पहुंच पाया। हर जगह भटक कर ली शरण मैंने आपकी, अब तारो ना तारो ये मर्जी मैया जी आपकी, ये मर्जी मैया जी। ये इस दरबार की कृपा है कि आज मैं यहां बैठा हूं, ये इस दरबार की रहमत है। कभी एक दिन इस दरबार का लाल ये ऐसा भी था कि साइकिल पास में ना थी, आज ऐसा भी हूं कि जो मेरे यजमान आते हैं उनके पास भी मेहर है और मेरे पास भी मेहर है, कमी किसी की नहीं। और बहुत बड़ा अभिनंदन मैं वर्मा परिवार को देना चाहता हूं। यहाँ बैठे हैं जो उनके ये याद दिलाते हैं, कहते हैं कि जब मां के यहां स्थापना करी थी, गोदी में मां को लेकर के मैं आया। मैं इस व्यास गद्दी पर हूं, मैं हो सकता है इस समय बैठ के बड़ा हूं, लेकिन आपका बच्चा होकर के आपको नमन करके ये कहता हूं, वाकई में आपने इस दरबार की उस समय स्थापना करके इस बेटे को यहां बड़ा बना करके दिखा दिया। एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। क्योंकि ये दरबार मिला तो सब मिला, ये दरबार नहीं था तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा नया मेंबर आ गया। बोल सच्चे दरबार की। अच्छा, किस किस को मिला है? देखो एक मीटिंग में पड़ा है अमित जी, बहुत बहुत अभिनंदन। देखो एक बार हाथ खड़े करके तालियां एक बार दे दो। नया परिवार हमारे नया मेंबर हमारे परिवार में शामिल हुआ है। मित्तल परिवार की बहू इस घर में आई है, इस दरबार पे आई है और इस दरबार पे हमारे दरबार में परिवार में शामिल हुई है। बहुत बहुत अभिनंदन इसका, बहुत बहुत महारानी सदा कृपा करे। वो एक दुपट्टा है जो है वो गोपाल जी का दुपट्टा, यहाँ समिति का है था ना, ये चुन्नी दो पंडित जी, चुन्नी खड़े करके दो। दुपट्टा भी रखा है ना, हाँ चुन्नी रखी है। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत अभिनंदन। महारानी स्वागवती बनाए रखे, अखंड सौभाग्यवती का वरदान इनको प्रदान करें, परिवार सदा ऐसा ही हंसता खेलता रहे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार को। एक नया परिवार, एक नया मेंबर हमारे परिवार में शामिल हुआ। बहुत बहुत एक बार राधे राधे। तो आपका बहुत बहुत इस परिवार में स्वागत है। और देखो कितना शुभ दिन है, आज आप भागवत कथा में यहाँ माथा टेकने के लिए आए हो। दरबार में तो माथा टिकवा गए थे, तब मैं था नहीं इस समय में, लेकिन आज यहाँ पे माथा टेकने के लिए आए इस दरबार पे। इस दरबार से आपको समझ लो कि आशीर्वाद की मेहर पर हो गई, इससे बड़ा आपके लिए कोई नहीं है। लेकिन अगर मेरा वो शेर भी साथ आता, दोनों जोड़े के साथ हुआ, चलो उसका कान खींच करके उसको थोड़ा आशीर्वाद दे दूंगा। बोला हाँ, बोला और किया, उसका कान खींच करके वो आशीर्वाद देंगे उसको। राधे बोल सच्चे दरबार की। अच्छा, बहुत बड़ी बात बोली व्यास जी ने भी कि छोटे से इस मंदिर में कृपा हुई है भगवान की। अच्छा, ये कृपा अक्सर होती है, मालूम है, हम लोग जाके बोलते हैं भगवान मेरा मकान बन जाए, मैं दर्शन करने जाऊंगा, मेरी गाड़ी आ जाए, पर इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि अक्सर बिना बोले दे देता है। बोलने से तो मालूम है, वो कबीर कह गया ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। वो बात बिल्कुल सही है। आज अगर इतनी कृपा व्यास जी आप पे हुई है ना, तो कृपा कहीं ना कहीं माता रानी की है, बिना बोले आपको दे दिया है। मैं कहता हूँ बहुत शुक्रिया है माता। और आए मिलके वंदन करें और मेरे साथ स्मरण करें। जब बिन बोले मिलता, फिर बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, फिर बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो,
दुनिया से क्या मांगे, जय हो बिन बोले मिलता, फिर बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता, फिर बोल के क्या मांगे। और ये बात आप लोग भी बोलेंगे, ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता, फिर बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता, फिर बोल के क्या मांगे हो। दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने, धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान दी ओ हम श्याम प्रेमियों को पहचान ये दी तुमने, हम श्याम प्रेमियों को ओ जीते जी स्वर्ग मिला, जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता, फिर बोल के क्या मांगे, ओ जब बिन बोले मिलता, और ये बात मैं अपने लिए कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे आप अपने लिए कहना, मुझसे नालायक को लायक समझा तुमने, मुझसे नालायक को लायक समझा तुमने, वो दुनिया ने ठुकराया, अपना समझा तुमने, दुनिया ने ठुकराया, अपना समझा तुमने, ओ किस्मत को बनाते हो, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता, फिर बोल के क्या मांगे। और लास्ट में शुक्राना करें, क्योंकि इतनी कृपा कर रखी है कि सबको 2 वक्त की रोटी आराम से मिल रही होगी ना, पर प्रार्थना ये करें भगवान कृपा जरूर करना, पर इतनी भी कृपा मत करना कि मैं आपको भूल जाऊं, क्योंकि अक्सर ना जब रोटी धोती मिल जाती है तो इंसान भूल जाता है अपने पिछले दिन को, पर मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से, भगवान इतनी कृपा ना करना कि मैं अपना कल भूल जाऊं, और कोशिश करूँगा आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इतनी कृपा न करना तेरी याद जो भुला दे, इतनी कृपा न करना याद जो भुला दे, ओ इतनी कृपा न करना मैं तुझको भूल जाऊं, इतनी कृपा न करना मैं तुझको थोड़ी कमी तो रखना, थोड़ी कमी तो रखना, दास कह रहा है कम से कम इतनी कमी जरूर रखना कि मैं आपके पास लौट के आता रहूं, क्योंकि अगर सब कुछ मिल गया ना तो सुबह आप मंदिर में ही जाओगे, क्योंकि अक्सर मंदिर जाते कहते भगवान मेरे बच्चा पास हो जाए, अगर सब कुछ हो गया मंदिर में जाओगे, ये भक्त कहता है। थोड़ी कमी तो रखना,
इतनी कृपा न करना मैं तुझे तो भूल जाऊं, इतनी कृपा न करना मैं तुझको भूल जाऊं। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, 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 तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। गा दो मिलके। तुम्हारी ही कृपा के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। बोल बाके बिहारी लाल की जय। के मालूम है आदमी का तन रईस होना चाहिए पर मन गरीब होना चाहिए। बताया था ना माँ कुंती ने दुख मांगा था, एक का फर्क बताता है दोनों। बोल बाके बिहारी लाल की जय। राधे भीष्म पितामह प्रभु की 11 श्लोकों में स्तुति प्रभु की गाई, और स्तुति भी इतनी प्यारी प्रभु के सामने गाई कि प्रभु जो है सिर्फ आप ही हो, मैं कुछ नहीं। कहते हैं कि मधुर मुस्कान और लाल लाल नेत्रों से सुशोभित मुख वाले, जब तक मैं शरीर को ना छोड़ूं तब तक आप मेरी आंखों से दूर ना हो। प्रभु से कहा भी है तो सिर्फ ये कहा है कि जब आप इस शरीर छोड़ दो ना तब आप जानो उससे पहले। तीन प्रकार की तृष्णाओं को ही प्रभु नष्ट करने वाले आप में मैं अपनी निष्काम बुद्धि लगा दूं, बस मेरा मन यही है। तीनों लोकों में सबसे सुंदर तमाल के पत्ते के समान स्वर्ण वन वाले, प्रातःकाल सूर्य के किरण के समान पीतांबर अलंकृत घुंघराले वालों से ढके हुए मुख कमल वाले आप में मेरी निष्काम भक्ति बने रही। ऐसी भक्ति जिसके अंदर कोई कामना ना हो। एक प्रसंग मुझे याद आ जाता है यहां पर। एक व्यक्ति रोजाना भगवान के पास जाता और भगवान के पास जाकर के उनकी पूजा अर्चना करता, लेकिन जब भी जाता, बिहारी जी सत्य घटना है, बिहारी जी के मंदिर में जाता लेकिन उनको बिहारी जी दिखाई नहीं देते, सिर्फ एक ज्योति पुंज दिखाई देती। कोई कहते बिहारी जी ने आज ऐसे कपड़े पहने, कोई कहता है ऐसे कपड़े पहने, कोई कहता है ऐसे कपड़े पहने। वो मन में सोचता कि हो सकता है कि मैंने प्रभु के प्रति कभी ऐसा कोई भाव रखा हो, प्रभु मुझे दर्शन नहीं देते, कोई बात नहीं, मुझे कोई ज्योति पुंज नमन करके आ जाता है। आ जाता, पुष्पमाला लेकर के वहां अर्पण करके आ जाता, लेकिन प्रभु से मांगा कुछ नहीं। अब भगवान दर्शन दे तो कैसे दे? भगवान दान अपना दर्शन भी उसी को देते हैं जो कोई कामना से जाता है। वो जाता ज्योति पुंज दिखती, रोज जाता ज्योति पुंज दिखती, रोज जाता ज्योति पुंज दिखाई देती। आज कह रहे हैं आज प्रभु ने ऐसे श्रृंगार किया है, कोई कहता आज प्रभु के भोग में ऐसा है, कोई कहता ये कहता वो कहता, ठीक है भाई होगा, चुप लगा जाता। एक दिन मन के अंदर भाव आ गया कि प्रभु कैसे होंगे। अब प्रभु के मन के अंदर वो वृथा पैदा हो गई कि मेरा भक्त आता है लेकिन मांगता मुझसे कुछ नहीं, मेरे ऊपर इतना बड़ा ऋण चढ़ा करके चला जाता है। एक भिखारी जो बाहर दरवाजे पर बैठा रहता था, उस भिखारी के दर्शन में
सपने में दर्शन दिए और कहा कि देख, जो भक्त रोजाना 6 बजे आता है, जब वो यहाँ से जाए उसके पैर पकड़ लेना और कहना कि मेरा जो ये कोढ़ है इसे भगवान ठीक कर दे। ऐसा ही हुआ। वो भक्त गया, पुष्पमाला भगवान पे चढ़ाकर के आया, जैसे ही वापस लौट के आ गया, भिखारी नेचर ने पकड़ ली, महाराज मेरा कोढ़ ठीक कर दो, भगवान मेरा कोढ़ ठीक कर दो, महाराज मेरा कोढ़ ठीक कर दो। वो कहने लगा, भाई मैं भगवान नहीं हूं, मैं तेरी तरह इंसान हूं, मैं भगवान नहीं। अरे मुझे तो भगवान दर्शन तक नहीं देते, मैं तेरा कोढ़ कैसे? नहीं, आप भगवान से कह के मेरा कोढ़ ठीक है, पैरों को छोड़े ना, पैरों को छोड़े ना। वो कहने लगा, भाई मैं क्या कहूं? लेकिन अंत में उसने कहा, जब पैर नहीं छोड़ रहा था, हे प्रभु चल तेरे कहने पे मैं कहता हूं, प्रभु इस व्यक्ति के कोढ़ को ठीक कर दे। और जैसे ही ये कहा, बिहारी जी ने दर्शन दे दिए। बोल बिहारी बिहारी लाल। बिहारी जी प्रकट हो गए। भक्त की भी देखो, जब बिहारी जी प्रकट हुए तो भक्त कहता, महाराज आप कौन हो? आप कौन हो? कहने लगा, कितना भोला है रे, जिसके लिए रोज तो पुष्पमाला लेकर के आता है, आज मैं वो ही हूं। कि महाराज मुझे तो ज्योति दिखाई देती थी, मैं तो उसको ही पुष्पमाला चढ़ा के आ जाता था, मुझे क्या पता। अरे मैं तुझे दर्शन इसलिए नहीं देता था, तू निष्काम भाव से आता था मेरे पास, जब तक तू मुझसे कुछ मांग नहीं रहा था तो मैं तुझे दर्शन, ये लोग जो मांगने के लिए आते हैं तो इनको मैं ये धूप दिखा देता हूँ, मांगता रहे, जीवन में इस संसार में फंसा रहे। लेकिन आज तो तूने मुझे अपने में फंसा लिया, इसलिए मैं तुझे दर्शन नहीं। भीष्म पितामह मां यही कहते हैं कि प्रभु मुझे निष्काम भक्ति हो आपके प्रति, आपके श्री चरणों में मेरे निष्काम भक्ति बनी रहे। वैसे इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। मेरे मन के जो भाव हैं बस यही है, हे मनोहर चाल हाव भाव से भरी मधुर मुस्कान को गोपियों की श्री प्रेमानंद में भर करके जिनकी लीलाओं का आपने अनुसरण करके उनके स्वरूप को प्राप्त हो गए हो, उन्हीं भगवान में मेरी सदा रति बनी रहे। देह काल तुम सामने हो, जब ये श्वास तन से निकले। परमात्मा से मांगो तो सिर्फ यही मांगना कि प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो बस एक बात दे देना। अच्छा, एक बात के ध्यान रखना कि कहते हैं नरक में कौन गया स्वर्ग में। देखो हम तो लगा तो देते हैं स्वर्गवासी, लेकिन नरक में कौन गया स्वर्ग में गया। ध्यान रखना, खाट पे पड़ा पड़ा जो मौत मांग ले, समझ ले इससे बड़ा नरक नहीं, और जो बैठा बैठा उसके श्री चरणों में लीन हो जाए उससे बड़ा स्वर्ग नहीं। राधे राधे। इससे बड़ा नरक क्या है? बच्चे भी परेशान, खुद भी परेशान और सब परेशान। इससे बड़ा नरक और क्या होगा? और इससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा? अरे अभी तो मिलकर के गए थे हमसे, अरे प्रभु ने क्या कर दिया, इससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा? तो हे प्रभु, जब तन से ये प्राण निकले ना तो तेरा नाम मेरी जीवा पर हो, तेरे दर्शन मेरी आंखों के सामने हो, इससे बड़ा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा से यही कहता हूं, कुछ मिले ना मिले मुझे से गम नहीं, तेरे दरबार की रज मुझे मिलती रहे, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य कोई नहीं, सौभाग्य कोई नहीं। क्या मांगूंगा मैं उससे? और ध्यान रखना, जब भी किसी दरबार पे चढ़ते हो आप, मंदिर हो कहीं भी चढ़ो, तो सबसे पहले उसके दरबार की पहले माटी को लोर माथे पे लगाओ और एक बात कहना कि तेरे दरबार की माटी को रोज अपने माथे पे लगाता हूं और इसी प्रकार से मैं अपनी बिगड़ी किस्मत बनाता हूं, मैं बिगड़ी किस्मत बनाता हूं। उसके दरबार की माटी को माथे पे लगाए ना, हमारी किस्मत बन जाएगी, वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहले मैं और कुछ करूं ना कि मुझे पूजा पाठ में सोचो ना कि मुझे बहुत बड़ी पूजा आती, नहीं आती भाई। मैं तो जाकर के रोजाने की तरह, अब बहुत से कहते हैं कि जी मंदिर 5 बजे खुल जाता है, 10 बजे खुल जाता, 6 बजे खुल जाता है, पंडित जी आप तो 10-11 बजे आते हो। मैंने कि भाई देख, बात ऐसी है, मेरी आदत इस माँ ने बिगाड़ दी है, मेरी आदत इस माँ ने बिगाड़ दी। कहता बेटा तू मेरा लाल है ना, आराम से सो के आए कर। अब कोई कुछ भी कहे, वो जाने, उसका काम जाने। राधे, क्या करो, उस माँ का प्यार ही मेरे लिए इतना है।
लेकिन जब भी आता हूं ना तो बस यही कहता हूं, तेरा शुक्रिया माँ, इन आंखों को तूने मुझे अपने दर्शन दे दिए, मुझे अपने दर्शन। अब सौनक ऋषि कहने लगे, महाराज आपने एक चीज तो रह गई, जहां भगवान ने रक्षा करी थी जिसकी परीक्षित की, कौन था जो भी उत्तरा के गर्भ में, वो क्या, उसका क्या हुआ? भाई परीक्षित की रक्षा जो करे उसमें गर्भ में जाकर के वो बचा नहीं बचा, क्या हुआ, जन्म लिया नहीं लिया, महाराज उसका क्या हुआ? सोन जी महाराज कहते हो बहुत बढ़िया संतों, बहुत अच्छा, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ोगे कि भगवान के नाम का गुणगान ना तुम्हारे सामने, कि जब द्वारिका भगवान चले गए हैं तो उसके बाद वो समय भी आ गया कि परीक्षित ने जन्म लिया है। आज मां उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ है। युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों को बहुत स्वर्ण, गाय, हाथी, घोड़े आदि दिए। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देकर के जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस बालक की रक्षा करी गई, अतः इस बालक का संसार में नाम रखा गया। अच्छा, परीक्षित नाम तो ये है कि ये मौत को जीत करके आ गया, इतनी परीक्षा देने के बाद आया तो इसलिए परीक्षित नाम रखा गया। लेकिन एक नाम और है, इसका नाम है जो भगवान ने रक्षा करी तो उसका नाम रखा गया एक विष्णु रथ। विष्णु के द्वारा जो रक्षित है वो विष्णु रथ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार तो हैं। तो विष्णु रथ एक परीक्षित का नाम भी है। कभी आ जाए आपसे कोई पूछ बैठे भाई विष्णु रथ किसका नाम है, तुरंत कह देना महाराज जी हमने कथा बड़े प्रेम से सुनी है, इसलिए हमें पता है विष्णु रथ किसका नाम है। नहीं, एक स्वर में सुनना चाहता हूं, किसका नाम है? अब भी नहीं आई, वो थोड़ी थोड़ी कभी कान में दिक्कत आ जाती है। किसका नाम है? परीक्षित जी का। राधे, हाँ, क्योंकि मैं ये नहीं देखना चाहता कोई ये कह दे कि पंडित जी आपकी संगत तो ऐसी है, आपने कथा सुना इनको समझ में नहीं आई। नहीं, एक ही कथा का अगर कोई पूछे तो तुरंत जवाब देना कि हम ये कथा को सुन के आए और मनन भी करके आए। अब देखो बड़ी कोई खुशियां मन के हस्तिनापुर के अंदर हो रही है, चारों तरफ खुशियां खुशियां चाहिए, सब ओर से उपहार आ रहे हैं। द्वारिका से भगवान भी आए उपहार लेकर के। क्यों? क्योंकि भाई वो भी तो मामा बने हैं। कैसे? भाई सुभद्रा का क्या हुआ? सुभद्रा की बहू तो है ना उत्तरा, और जब सुभद्रा की बहू उत्तरा है तो अभिमन्यु अभिमन्यु के कौन थे भगवान? मामा। तो जब अभिमन्यु के भगवान मामा हुए तो अभिमन्यु के बेटे का भी क्या हुआ? भाई परमामा ही तो हुए, लेकिन मामा ही तो हम कहेंगे, ये थोड़ी नहीं परमामा, मामा कहेंगे ना। मैं भी अभी मेरी मम्मी के जो मामा जी उनको मामा ही कहता हूँ। भाई मेरे मामा है लेकिन मम्मी के मामा भी मामा ही कहता हूँ। अब उनको यूं थोड़ी कहेंगे नाना जी या वो जो मामा ही कहते हैं। तो भगवान भी मामा हुए। आज भगवान भी द्वारिका से आए, खूब अपना सामान लेकर के, खूब उपहार लेकर के, चारों तरफ खुशियां 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 मनाई जा रही है। लेकिन जो परीक्षित है वो पैदा हुए, लेकिन पैदा होते ही हंस नहीं रहे, बस ऐसे बैठ गए मुंह फुला करके, एकदम पैदा होते और सब परेशान भी, हंस तो नहीं रहे। आंखें चारों तरफ घुमा के देख रहे हैं, लेकिन मन के अंदर सब सोच रहे हैं भाई आंखें घुमा के तो देख रहे हैं, लेकिन देख किसको रहे हैं? युधिष्ठिर जी महाराज कहते देख मैं तेरा परदादा, अर्जुन कहते, नकुल कहते, सहदेव कहते, भीम कहते, सब कहते, सब हाथ में लेकर के कहते हैं, लेकिन किसी की तरफ कह रहे ठीक है होंगे। अरे मैं तो उसको ढूंढना चाहता हूं जिसने गर्भ में आकर के मेरी रक्षा करी, तब मैं बाहर आ पाया, वरना तुम नाना पर नाना, दादा पर दादा ऐसी रह जाए। मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, वो मोर मुकुट वाला दिखाई नहीं दे रहा, वो चक्र वाला दिखाई नहीं दे रहा, वो गधा हाथ में ले दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो उसको देखना है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान को जैसी परीक्षित ने देखा, खिलखिला उठे, हंसा उठे, राधे बोल बाकी प्यारी लाल की। भगवान के हाथों में आज परीक्षित को दिया गया। भगवान ने परीक्षित को अपने गले से लगा लिया, उसको यशस्वी होने का, धर्मात्मा होने का, ना जाने कौन कौन से वरदान उसको दे दिए कि तू विश्व के अंदर अपना नाम कमाएगा।
लेकिन देखो भगवान ने वरदान सारे दे दिए, यशस्वी होने का, धर्मात्मा होने का, नाम सब चीज का दे दिया, लेकिन भगवान ने वरदान किसका नहीं दिया? चिरंजीवी होने का नहीं दिया। क्योंकि भगवान को पता था अगर परीक्षित चिरंजीवी हो जाएगा तो फिर कलयुग के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण कोई नहीं सुन पाएगा। प्रभु चाहे तो वरदान दे दे, जब वरदान देते तो सब कुछ हो सकता है। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, उसे भी कथा सुनने दे, वो भी कथा सुनने आए, वो आते हैं, तुम कोई बात नहीं। देखो एकदम उसको देखते कथा में वरदान पैदा, मैं सुनने में कहीं दे, अरे भाई उसको कथा सुनने आए, सुनने दो। अब तुम भी तो कथा सुन रहे, तो वो सुनने नहीं आएगा? इंद्रदेव कल कथा सुनने आ गए, वरुण देव कल कथा सुनने आ गए, हनुमान जी आ गए, आज भी विचार है, तुमको सुनने दो। जहां भी राम नाम की कथा होगी, प्रभु के नाम की कथा होगी, ध्यान रखना हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आके विराजमान होंगे। बोल बजरंगबली की, वो परेशान नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और जितना आप उन्हें परेशान करोगे तो वो कहेंगे मैं कथा नहीं सुन पा रहा हूं, तो फिर मैं तुम्हें सुनने नहीं दूंगा। इसलिए उन्हें परेशान मत करो, अपने आप चले जाएंगे। आज नाना प्रकार के उपहार हो रहे हैं, नाना प्रकार के हुए, आशीर्वाद दिया, और अब द्वारिका में जाने का उन्होंने कहा कि मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। भगवान द्वारिका जा रहे हैं, तो द्वारिका जाने के लिए युधिष्ठिर जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अर्जुन देख, कन्हैया ना अकेला जा रहा है, ऐसे कर तू उसकी रक्षा करने के लिए जा, साथ में दे। रास्ते में भीड़ पड़ते हैं, ना जाने कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, तू कहीं ऐसा ना हो उनको कोई लूट ले। युधिष्ठिर जी कितने बोले हैं, अरे जो सृष्टि को लूटता हुआ आया है उसको भला कोई लूट सकता है? सृष्टि को चलाने वाला तो कोई लूट सकता है आज? लेकिन उससे कहा कि नहीं जा। अर्जुन कहते ठीक है। अर्जुन गए हैं, अर्जुन जागने के बाद वहां द्वारिका पहुंचे हैं। तो जब द्वारिका गए हैं तो द्वारिका में क्या सृष्टि रचना हुई है? द्वारिका के अंदर सब कुछ, देखो 28 सेक्टर से भी हमारे इस दरबार के बहुत पुराने सेवादार आए हुए हैं। ओम प्रकाश दुआ जी, देखो 28 सेक्टर से इतनी दूर से जो आ सकते हैं, और आप आस पड़ोस में रहने वाले, मैंने कल कहा था ना, मुझे ये चाहिए कि इस पंडाल में पैर रखने की जगह ना इतना होनी चाहिए। जो 28 से आ सकते हैं तो वो पड़ोस से नहीं आ सकते। लेकिन ध्यान रखना, जब पड़ोस में गंगा बह रही होती है ना, तो हम इस गंगा को नहीं छूते, हम हरिद्वार में जाने के लिए चले जाएंगे। और ये सच्चाई है। मैंने देखा, एक बार मैं जब गंगा जी गया था तो मैंने एक वेटर से, जो होटल के अंदर ठहरे थे, उससे पूछ लिया वेटर से, भाई तू गंगा में तो रोज स्नान करता होगा? कहने लगा महाराज गंगा में स्नान करने का समय कहाँ मिलता है। मैंने क्यों? कह रहे अपने काम धंधे करे, गंगा जी में स्नान करने जाए। अरे मैंने कि भाई दुनिया पैसे खर्च करके आ रही है, देख मुझे ये जो सेवादार लेकर के आया है, इसने मुझे यहाँ जी के मैं पूजा करने आया हूँ, 2100 रुपये देगा और भी कोई कुछ करवाएगा। कहना महाराज हमें कोई मतलब, हम तो कभी हफ्ते में, महीने, 2 महीने, 4 महीने में स्नान कर लेते। मैंने कि तू धन्य भाई, आज पता चला कि गंगा के पास जाके गंगा में स्नान नहीं किया जाता। लेकिन ध्यान रखना, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम पास रहकर भी उस गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे, और हमारा सौभाग्य है हम दूर रहकर भी इस गंगा में स्नान करना रहे। राधे क्षणवन के लिए आओ, लेकिन संत नगरी के अंदर इस यहाँ पर जो प्रभा गंगा रूपी श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, उसमें आओ जरूर। ये मैंने YouTube पे जो चला रखा है, Facebook पे चला कर, उनके लिए है जो बेचारे आ नहीं पासे, बहुत दूर हैं जो, लेकिन जो आ सकते हो यहाँ बैठ करके कथा स्मरण करें, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। द्वारिका के अंदर जब गए हैं तो द्वारिका के अंदर यादव आपस में लड़ के उन्होंने अपने सब प्राणों का त्याग दे दिया। भगवान श्री कृष्ण भी आज अपने सुधाम चले गए हैं। देव ऋषि नारद कहने लगे, देव ऋषि नारद जी के द्वारा बताया गया वो समय आ गया है जब भगवान श्री कृष्ण अपने परिधाम को जाना चाहते हैं। इतने में अर्जुन अश्पात करते हुए पहुंच गए। युधिष्ठिर ने कहा, हे अर्जुन, भगवान भी अपने धाम जा रहे हैं। द्वारिका के अंदर जितने भी यादव से सब ने अपने आपस में लड़ के प्राणों को कर दिया।
अब हस्तिनापुर के अंदर बैठी हुई, देखो एक बात का ध्यान रखना, ये मैं शायद कहते भी बहुत से मेरे से कि हमें पूर्व आभास होना शुरू हो जाता है अगर हमारे साथ कोई घटना घटनी होती है। जब कोई घटना आपके साथ घटेगी तो पूर्व आभास होगा, ये सत्य है। ऐसे ही आज युधिष्ठिर के साथ पूर्वाभास हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है भीम कि अर्जुन को गए हुए कई महीने व्यतीत हो गए हैं, लेकिन अर्जुन अभी तक नहीं आया है। देख, अर्जुन को ये भी नहीं पता कि उसका जो पोता है धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, उम्र से भी वो बहुत बड़ा हो गया, इतना ज्ञानवान बन गया है, लेकिन उसको कोई होश ही नहीं है। वो कृष्ण के साथ जाकर के ऐसा मस्त हो जाता है कि उसको कोई होश ही नहीं रहता है। कहीं ऐसा तो न हो कि द्वारिका के अंदर कोई घटना घट गई हो। मुझे वो समय याद आ रहा है कि एक बार नारद जी ने मुझसे कहा था भगवान अपने सुधाम जाएंगे बहुत जल्दी, तो कहीं वो समय तो नहीं आ गया। और अगर ऐसा हो गया ना भीम, तो समझ लो हमारे से प्राण निकल जाएंगे। बस इतना ही कह रहे थे कि इतना अर्जुन अंदर हस्तिनापुर में प्रवेश करता है, और जैसे ही महल में प्रवेश किया अर्जुन का जो चेहरा तो तेजहीन हुआ पड़ा था। युधिष्ठिर कहने लगा, अरे अर्जुन, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया है? और देख, तुझे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि हस्तिनापुर जाकर के तो हम सबको भूल गया, तेरे चेहरे को क्या हो गया है? कहीं तूने गलत कार्य तो नहीं कर दिया जो तेरी श्री तेजहीन हो गई? रोने लगा, नहीं भ्राता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे भ्राता, हमारे आज जो रक्षा करने वाले थे आज वो चले गए भ्राता, हम सब छोड़ के चले गए। जिन्होंने हमें लाक्षागृह से बचाया, जिन्होंने हमें दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाया, जिन्होंने हमें हस्तिनापुर का सिंहासन दिलाया, आज वो हमें छोड़ करके चले गए भ्राता, आज हमें वो छोड़ के चले गए। अश्रुधारा बहने लगी। और जैसे ही मां कुंती ने ये सुनी है, दरवाजे के पीछे वो तुरंत धरा से गिर पड़ी और श्री भगवान श्री कृष्ण के अंदर चरणों में लीन हो गई। पांडवों ने देखा कि अब मां भी जा चुकी। अरे अर्जुन, ये तू क्या कह रहा है? भ्राता, मैं सच कह रहा हूं। मैं ग्वाल वालों की, यादवों की जो पत्नी थी उनको लेकर के आ रहा था, लेकिन वीलों ने उनको भी लूट लिया। आज मुझे पता चला कि मेरी शक्ति पे जो अभिमान था मुझे, वो मेरी शक्ति नहीं थी, मेरी शक्ति तो कृष्ण की शक्ति थी। आज कृष्ण भी चलेगी तो मेरी शक्ति भी चलेगी, मेरा गांडी भी कोई काम का नहीं। समय समय की बात है और समय बड़ी बलवान, भील न लूटी गोपिका वही अर्जुन और बाण। आज हमारे प्राणाधार चले गए। जैसे ये सुना है सबने, पूरे हस्तिनापुर के अंदर शोक हो गया। मां कुंती का संस्कार किया है, संस्कार करके परीक्षित को बुलाया और परीक्षित को बुला करके कहा है कि पुत्र तेरा अभिषेक करते हैं। परीक्षित कहने लगा, दादा मैं कैसे रहूंगा, मुझे कैसे पता, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता ये सब चीज नहीं। लेकिन कहते हुआ कैसे ये, ऐसा कौन सा कारण बना कि ये घटना घट गई? अगर यादव आपस में लड़ के मरे हैं तो कोई घटना तो घटी होगी। और भगवान श्री कृष्ण जहां साक्षात विराजमान है वहां यादव आपस में कैसे लड़ सकते हैं? बताते हैं ब्राह्मणों का अपमान। देखो मैंने पहले भी कहा था, ब्राह्मणों का अपमान जहां होता है भगवान भी वहां नहीं रोक सकते। अर्जुन कहता है कि एक बार ऐसे हुआ कि ब्राह्मणों की परीक्षा लेने के लिए चले गए थे यादव बच्चे।
बस वो ब्राह्मणों का श्राप मिल गया, और वही श्राप था कि पूरे यादव वंश नाश हो गया। ध्यान रखना, भगवान ने एक बात कही थी कि सब चीज का श्राप मैं काट सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों द्वारा, संतों द्वारा दिया गया श्राप मैं नहीं काट सकता। राधे, ध्यान रखना, कभी भूल कर भी वो अपराध मत कर देना कि भगवान भी तुम्हारे उस अपराध को क्षमा ना कर सके। भगवान कहते हैं मेरे साथ गलती करो, मेरे संग अपराध करो, मैं क्षमा 50 बार कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्तों के साथ अगर अपराध कर दिया तो मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बड़े कोमल हृदय वाले हैं वो, उनको 50 गाली दे लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे ले भाई, कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं जा रहा, तेरा ही तो जल रहा है। लेकिन भक्त के अपराध अगर आपने कर दिया तो भगवान के अब क्षमा नहीं कर सकता। एक बार भक्त ने अगर पुकार दिया ना, देख मेरा अपराध नहीं, ये तेरा है, ध्यान रखना, उस अपराध को कोई नहीं बचा सकता। आज युधिष्ठिर जी परीक्षित को देकर के राज सिंहासन पर बैठा दिया। कहने लगा दादा मैं क्या करूं, मैं इस सिंहासन को कैसे चलाऊंगा, मैं तो अभी छोटा हूं। कहने लगा कोई नहीं, हमारे जितने भी मंत्री गण हैं वो सब तेरी सहयोग करेंगे, सब तेरी सहायता करेंगे। आज उसको सिंहासन पर बैठाने के बाद उनको सिंहासन दिया है, और सिंहासन के राजपाट को कहा जब तक तू 18 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक मेरे मंत्री गण और गुरुगण हैं जो है वो सब तेरे सिंहासन को चलाएंगे। और सीधे उत्तराखंड होते हुए बद्र का धाम जाते हुए सीधे पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। सबसे पहले देखो कौन गया, सहदेव। जब सहदेव गया तो भीम ने पूछा भैया ये क्या हुआ, हमारे सबसे छोटा पुत्र जो भाई है वो चला गया, इसने ऐसा कौन सा अपराध किया कि ये स्वर्ग नहीं जा सकता, शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। जिसने वेद के विहीन आचरण किया है वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। शरीर बहुत कम ही लोग शरीर स्वर्ग जा सकते। एक तो मां मीरा गई थी, एक दिन मां मीरा के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरवाजा खोला, मां मीरा नहीं थी, ना शरीर मिला ना कुछ मिला, बस वहां पर कुछ पुष्प मिले। मां मीरा से शरीर स्वर्ग गई थी, भगवान ने कहा। तो सहदेव पहले क्यों गया, कहने लगा सहदेव को अपने रूप का बड़ा अभिमान था, और जिसके मन में अभिमान होता है वो सबसे पहले जाता है, तो सहदेव सबसे पहले गया। उसके बाद कहा कि फिर थोड़ी दूर चले हैं, नकुल भी गया। कहने लगा इसको क्या, कह रहे इसको सबसे ज्यादा अभिमान था किसका, कि ये दवाइयों के बारे में, औषधियों के बारे में बहुत जानता था, तो इसको उसका अभिमान था। उसके बाद जैसे धीरे धीरे बढ़ा, नहीं सबसे पहले द्रौपदी गई। तो जब द्रौपदी के बारे में पूछा गया भाई क्यों गई, तो कहने लगा देख ये पति को हम पांचों को मानती थी, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा आस्था प्रेम किसके अंदर था, अर्जुन के अंदर। अर्जुन उसके बाद जब गया तीसरे चौथे नंबर पर, तो पूछा भीम ने कि भ्राता ये क्यों गया, कह रहे इसको अपने गांडीव का बहुत अभिमान था। और एक बार तो इसने इस अभिमान के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण से भी कह दिया था कि जब तक मेरे हाथ में गांडीव है कृष्ण मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। थोड़ी दूर चले, भीम भी जाने लगा, जाते जाते कहने लगा भ्राता श्री मैंने क्या अभिमान, कौन सा अपराध कर दिया, मेरे अंदर कौन सा अभिमान था कि तेरे अंदर एक दोष था, तू सबसे ज्यादा खाता था। खाना केवल उतना खाना चाहिए जिससे कि परिवार की सुरक्षा हो सके, परिवार की रक्षा हो सके। ऐसा ना हो 10 बंदों का खाना मैं अकेला खा जाऊं और मेरे पीछे 10 बंदे भूखे रह जाएं। खाना केवल इतना खाओ जितना कि शरीर को आपको पोषित कर सके। ये सच्चाई है। हम खाने के लिए की भक्ति को छोड़ देते हैं, ये बहुत है। संत लोग कहा करते हैं वो लोग भी क्या लोग थे, वो लोग भी क्या लोग थे जिन्होंने बंदगी छोड़ दी खाने के। हाय वो लोग भी क्या लोग थे जिन्होंने बंदगी, हाँ वो लोग भी क्या लोग थे जिन्होंने जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। हाय ये लोग भी क्या लोग हैं जिन्होंने
बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए। हमें जिंदगी चाहिए भगवान, हमें और कुछ नहीं। पहले जिंदगी को जी ले, उसके बाद तेरी बंदगी कर लेंगे। नहीं, अगर ये जिंदगी तेरी है तो बंदगी के है, अगर बंदगी नहीं होगी तो जिंदगी भी बेकार है। आज परीक्षित बड़ा हो गया है, जो परीक्षित बड़ा हो गया है, तो जैसे ही भगवान गए तुरंत कौन आ गया? कलयुग आ गया। देखो द्वापर खत्म हुआ, भगवान के जाते द्वापर खत्म हो गया, और कौन आया है? अब जो ये युग चल रहा है, कौन सा युग है? एक बार जोर से कहो, कौन सा युग है? अब कलयुग के अंदर क्या हो रहा है? क्योंकि महाराज ऐसा बताओ कौन सा काम नहीं हो रहा है? सब काम तो हो रहे हैं कलयुग के अंदर। एक दिन जब कलयुग आ गया है तो राजा परीक्षित एक दिन शिकार करने के लिए गए हैं। जब शिकार खेलने के लिए गए तो राजा परीक्षित क्या देखते हैं कि एक गाय है और एक बैल है और एक काला कुबड़ा पुरुष है। 4 पैरों जो बैल के होते हैं उनमें से 3 पैर गायब हैं, केवल 1 पैर है। उस बैल को, उस गाय को एक काला पुरुष मार रहा है। परीक्षित गए और परीक्षित जाकर के अपने बाण लेकर के खड़ा हो गया, कहने लगा, अरे ये तो क्या कर रहा है? ये तो क्या कर रहा है? मेरे राज्य के अंदर तो इतना गौ का अपराध कर रहा है, गौ का तो अपराध कर रहा है। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज मैं कोई नहीं, मैं तो कलयुग हूं। महाराज मैं कलयुग हूं। देखो ये कलयुग का प्रभाव है। अरे महाराज कथा तो बाद में सुनेंगे, पहले वो तो देख ले हम। ये कलयुग का प्रभाव है। राधे राधे। हाँ ये कलयुग का। महाराज कथा तो सुनते ही रहे मैं, लेकिन आज देखो इतना, क्या कहते हैं इनको? ये हमारे पूर्वज हैं। क्या आपके पूर्वज बंदर थे? नहीं थे ना? तो भाई जो वो कर रहा है उसे करने दो। जो आप, अच्छा वो अपना काम नहीं रोक सकता, आप अपना काम क्यों रोकते हो? आप अपना काम ही मत रोको। तो परीक्षित ने देखा कि कलयुग, कहने लगा महाराज मैं कलयुग हूं। कहने लगा फिर तो मेरे यहाँ पे आकर के मेरे उसमें क्यों आया, मेरे राज्य में कैसे आया? महाराज मैं तो आ चुका हूँ, द्वापर खत्म होता तो कलयुग का प्रभाव जो है, कलयुग आता है, मैं आ गया हूँ। तो महाराज लेकिन मैं तुझे यहाँ अभी इसी समय तेरे प्राणों को खत्म कर दूंगा। महाराज अगर मुझे मार दोगे तो युग ही खत्म हो जाएगा, और जब युग ही खत्म हो जाएगा तो फिर आप रहोगे कहां पे? कहने लगा महाराज मुझे स्थान दे दो, अगर कोई देना चाहते हो तो। कहने लगा ठीक है। कलयुग का देखो 3 इस जगह वास है, ध्यान से सुनना इस बात को। कलयुग का 3 जगह वास है। अगर वो चीज आपके पास है तो ध्यान रखना कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर 100% है। अब कलयुग का 3 जगह वास कहां है? जहां जुआ खेला जाता हो, जहां व्यभिचार किया जाता हो, जहां पे चोरी चकारी की जाती है, वहां तीनों पे कलयुग को वास दे दिया कि जा तू इस जगह रहेगा। मदिरा पान जहां पे हो रहा है। अब कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज आप कहते हैं कि 4 युग है, 4 युग का मैं हूं, लेकिन आपने 3 जगह मुझे वास दिया है। महाराज चौथी जगह तो वास दे दिए, लेकिन ऐसी जगह वास दीजिए चौथी जगह महाराज जहां पर कम से कम और अच्छी जगह हो। अब आपने तो मुझे 3 जगह वास दिया है, 3 जगह भी ऐसी जगह वास दिया है महाराज जहां पर तो मैं बिल्कुल ही हूं, वहां तो कोई जा नहीं पाएगा। कहने लगा चलो एक अच्छी जगह और तुझे वास दे देते हैं। कौन सी जगह? तुझे स्वर्ण में वास दे देते हैं। तो किसमें वास दिया है? किसमें वास दिया है? स्वर्ण में। लेकिन स्वर्ण में भी वो वास दिया है ना, वो क्या वास दिया है कि जिस जगह पर अधर्म से कमाया हुआ, चोरी से कमाया हुआ स्वर्ण होगा, उस स्वर्ण के अंदर तेरा वास होगा। मेहनत से कमाए हुए सोने में तेरा वास नहीं। तो विद्वान जन कहते हैं महाराज आप कहते हो सोने के अंदर अधर्म से कमाए हुए में कलयुग का वास होगा, तो आप ये बताइए परीक्षित ने कौन सा अधर्म किया था जो उसके स्वर्ण के सिंगार, स्वर्ण के मुकुट पर कलयुग वास कर गया? कहने लगे वो जो कलयुग वास करा है ना, उस दिन उसने जरासंध का मुकुट पहना हुआ था, जिस मुकुट को भीम ने जरासंध को मार करके उसको लेकर के आया था, वो मुकुट पहना था।
उस मुकुट को वो पहन करके उस दिन आया था, इसलिए कलयुग का वास उसमें आ गया। अब जैसे ही कलयुग उसके अंदर बैठा, तुरंत कलयुग का वास आ गया। और कलयुग का वास आ गया तो तू कौन और मैं कौन और सब कुछ है। जैसे ही वो गए हैं, एक ऋषि के आश्रम में गए हैं, और ऋषि के आश्रम में गए हैं तो वहां क्या करते हैं, ऋषि वहां पर अपने बैठे हुए किसमें, तपस्या के अंदर। ऋषि तपस्या के अंदर बैठे हुए हैं। शमीक मुनि जो थे तपस्या में बैठे हैं। उन्होंने कहा, देख मैं राजा परीक्षित हूं, सम्राट हूं, तेरे राज्य का राजा हूं, मुझे पानी पिला। नहीं पिलाया वो जो तपस्या में बैठे थे। अरे तू मुझे जल नहीं पिला सकता, तू पाखंडी है, फलाना है, ना जाने क्या नाम लेना। और एक मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया, और मरा हुआ सर्प जब गले में डाला है तो अपने राज्य को आ गया। जैसे ये बात उसके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली, उसने कहा, मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान, मैं श्राप देता हूं। उस राजा परीक्षित को अगर अपने ऊपर अभिमान है तो 7 दिन के अंदर 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये श्राप दिया है और श्राप देने के बाद जैसे ही शमीक ऋषि की आंखें खुली, वो कहने लगा, क्या हुआ पुत्र, तो बड़ा क्रोधी दिख रहा है। कि पिताश्री ऐसे ऐसी बात थी, वो आया, मैंने उस राजा को श्राप दिया। अरे मूर्ख, ये तूने क्यों कर दिया? उस जैसा धर्मात्मा राजा तो कोई नहीं था, उसके ऊपर तो कलयुग का वास हो गया था, इसलिए उसने ऐसा किया। आज तूने हमारे ऊपर से हमारी छत को खत्म कर दिया। अरे परीक्षित तो संतों का वो था, रक्षा करने वाला, उसके ऊपर तो कलयुग बैठा हुआ था। अब जो हो गया सो हो गया। अपने पुत्र को भेजा, अपने जो शिष्य था उसको भेजा कि जाओ परीक्षित को ये बात कहो कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन सबके द्वारा काटे जाने से। अगर वो अपना पश्चाताप कर सकते हैं इस चीज से, तो जो भी अगर कर सकते हैं तो वो बचा सकें तो बचा लें। शमीक ऋषि के शिष्य गौरमुख राजा परीक्षित की सभा में गए, जाने के बाद प्रणाम किया, वंदन किया। परीक्षित ने उनको बैठाया, आदर सत्कार किया। महाराज कैसा आना हुआ, उन्होंने सारी घटना बता दी। अरे महाराज, मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। देखो श्राप मिला मरने का, लेकिन कह रहा है मेरे ऊपर उपकार किया है। जो अपराध मैंने किया था, मेरे लिए तो एक क्षण भी जीना बहुत बेकार था। उन्होंने तो 7 दिन में मरने की मुझे वो कही है, 7वें दिन मरूंगा, मुझे 7 दिन तो कम से कम दे दिए। अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया, और अपना राजपाट त्याग करने के बाद अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया है, और जन्मेजय को बुला करके सिंहासन सौंपा। ये ले पुत्र, तू सिंहासन पर बैठ, और मैं यहाँ से वन को प्रस्थान करने जा रहा हूँ। और वन को प्रस्थान करने के बाद राजा परीक्षित गए हैं किनके पास, विश्वामित्र के पास, चमन ऋषि के पास, अत्रि, वशिष्ठ, अरिष्टतर, भृंगु, अंगिरा, पार्शर, विश्वामित्र सभी वहां पर आए हैं जहां पर राजा परीक्षित बैठे हुए थे। कहां पर? नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में बैठे हुए तो उन सबसे एक ही बात उन्होंने पूछी है, हे संतों, आप यहाँ आ तो गए हो, मैं सिर्फ आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, और वो बात है कि मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है, और जिसके पास केवल 7 ही दिन बचे हैं उसका कर्तव्य क्या है। ध्यान रखना, हमारे पास भी जिंदगी के 7 ही दिन हैं, 8वां दिन हमें कभी नहीं मिलेगा। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ही दिन हमें परमात्मा ने दिए हैं बेटे। इस 7 दिन के अंदर ही जो कर सकता है कर ले, और ये 7 दिन हमें प्रभु ने कृपा करके श्रीमद् भागवत कथा दे दी बेटे। इस कथा से अपना उद्धार कर सकता है तो कर ले, अन्यथा नहीं कर पाएगा। राधे। अब कल सुखदेव जी महाराज का आगमन होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि समय से अगर आप आओगे तो देखो कथा का आनंद ही कुछ होगा। बीच में कथा आते हैं सुनने के लिए, फिर आनंद वो उतना नहीं आता। समय से आओगे, कथा श्रवण करोगे तो उसका आनंद ही कुछ और है, नहीं तो आनंद नहीं मिल पाएगा। इसलिए समय से आओ, कथा श्रवण करो और उस कथा का पूरा आनंद लो। कल सुखदेव जी महाराज आएंगे, उनका भी पूजन होगा और सभी को
बैठ करके आराम से उनका पूजन भी कल करना होगा। तो सुबह कल दोपहर को 3 बजे आ जाएं। ध्यान और रखना कि जिन्होंने भी प्रसाद देना है वो एक दिन पहले, अगर ज्यादा देना है तो एक दिन पहले हमें बताएं, ताकि प्रसाद की व्यवस्था उसी प्रकार से की जाती है। दूसरा, जिन्होंने जजमान बनना है, वैसे तो 7 दिन के जजमान बन गए, देखो कोई कहे, अगर फिर भी किसी ने भी जजमान बनना है तो एक जजमान के साथ 2-2 जजमान पूजा कर लेंगे। किसी ने बनना है तो सुबह 10 बजे वो आ सकते हैं। और बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद आप लोगों के लिए। एक भजन को हम ले, फिर आरती करेंगे और उसके बाद क्या, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। खड़े होकर के लगन तुम बैठे बैठे पैर करके ऊपर, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा है, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आगे बढ़ते थे, याद करते थे, को चुप चुप याद करते थे, तो अब बदला होता बैठे, जो तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हो गए तेरे हमें दुनिया से क्या मतलब, दीवाने हो गए तेरे हमें दुनिया से क्या मतलब।
दुनिया वालों, ओ सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिस संग यारी है वृंदावन में रहता है, हो राधे वृंदावन में रहता है। मेरा वाकिफ बिहारी है, वृंदावन में रहता है। जय राधे राधे गोविंद बिहारी है, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। सभी लोग आरती के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं और सुंदर ठाकुर जी की देखिए दो आरती हैं, दो आरती तो एक लोग इधर से मैयाएं करें, एक लोग उधर से। और व्यास जी ने जैसा बताया कि जो भी जजमान बनना चाहते हैं वो ठीक 10 बजे आ जाएं या एक दिन पहले संपर्क करें तो उनको क्या क्या लाना है वो व्यास जी बता देंगे। और ऐसा नहीं है, ये आप सभी की कथा है और आप सभी जजमान हैं इसमें, तो सभी लोग ठीक जो भी पूजन के इच्छुक हों अपने जोड़ी के साथ आए ठीक 10 बजे। आइए सभी लोग आरती के दर्शन करते हैं। ओम श्री ज्वाला मालिन्ये नमार्तनेश्वरे नमः गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणागुं सर्वये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य वैसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेतु अस्मात् शोदत्ता। सभी लोग मंद मंद तालियों के साथ। देखो ऐसा है, एक मिनट पंडित जी, देखो 2 आरती इसलिए हमने लगा दी है, इसलिए व्यवस्था बड़े प्यार से देखो आप लोगों ने बनानी। सेवादार खड़े हुए हैं लेकिन सेवादार भी साथ जब ही देंगे जब आप साथ हो। 2 आरती हैं, एक ही करके, ज्यादा नहीं। मैं पहले भी कहा था 5-5 सेकंड के लिए प्रभु के पंडाल में खड़ा होना भी आपके लिए उनकी आरती है, इसलिए 5-5 मिनट के लिए 5-5 सेकंड के लिए 2 आरती है। इधर से जाते जाना, इधर से जाते जाना, ठीक है। कुछ सेवादार इधर आ जाओ, कुछ सेवादार इधर जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं। तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखियो गले छवि गले हार जाऊं, देखियो गले छवि बले बले जाऊं। व्यवस्था बना के जी के बिहारी देखो व्यवस्था जरूर आरती गाऊं, के बिहारी तेरी थोड़ी लाइन में आ रहे, लाइन में आ रहे। चरणों संकेली है गंगा प्यारी, चरणों संकेली है गंगा प्यारी, सारी दुनिया का